सब्सक्राइब करें ज्ञानोप चैनल को और बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हमने लेकर के आप समझ गए कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ बिमटेक नोएडा का। आप लोग के बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आए थे, इंस्टाग्राम पे भी आया था, इधर भी आया था कमेंट सेक्शन में, जो मेरे दूसरे एमबीए रिव्यू वीडियोज़ है उसमें तो पूरा इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तकरीबन 15-16 मिनट का हो जाएगा, तो पूरा देखना ताकि आपको कोई इन्फॉर्मेशन ऐसा ना हो जो छूट जाए। और एक और बात की वीडियो के लास्ट में अपन डिस्कस करेंगे कि क्या आपको IMT जो नागपुर है उसके कंपेरिजन में इसको चूज़ करना चाहिए या MAT और बिमटेक में क्या चूज़ आपको करना चाहिए। तो ये सब बात करेंगे लास्ट में। दूसरे एमबीए कॉलेजेस इसी रेंज के एमबीए कॉलेज से कंपेयर करेंगे और एनालिसिस करके देखेंगे कि आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए। फिलहाल अगर मैं बात करूं कि बिमटेक नोएडा का, तो बिमटेक नोएडा जो IMI दिल्ली या IMT गाजियाबाद या फोर्ड जैसे कॉलेज है, इसका कोई कंपटीशन नहीं है। ये जितने भी कॉलेज हैं इससे बहुत आगे हैं। बिमटेक को अभी IMI फोर्ड या IMT गाजियाबाद तक पहुंचने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ये जो आप लोग बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियो देखते हुए बोलते हैं कि बिमटेक IMI न्यू दिल्ली के बराबर का या फोर्ड के बराबर का या IMT गाजियाबाद के बराबर का, तो ये कम्प्लीटली मतलब बिना ही दिमाग के तर्क का है। अभी IMT तक पहुंचने के लिए, IIM तक पहुंचने के लिए या फोर्थ तक पहुंचने के लिए बिमटेक को बहुत लंबा सफ़र तय करना पड़ेगा। तो आप ये हमेशा ध्यान रखो कि ये पोल्स ऑफ आर्ट है, इसमें कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन अगर मैं बात करूं बिमटेक का, तो बिमटेक का जो कैंपस लाइफ है ना वो अनमैचेबल है। मतलब ऐसा कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। हाँ, IMT नागपुर जैसा नहीं है जो कि मैंने अपने इस वीडियो में बताया था, लेकिन बहुत ही ज़बरदस्त है। लेकिन रियल स्ट्रगल तब स्टार्ट हो जाता है, ये तो सिर्फ 2 साल का है। 2 साल बाद आपको रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है प्लेसमेंट के साथ ही। तो लेकिन कैंपस लाइफ बहुत ही अच्छा है जो कि होना चाहिए, क्योंकि बिना ही कैंपस लाइफ का आप क्या, आप मशीन की तरफ पढ़ रहे हैं, वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको ज़रूर ऐड करूँगा कि बिमटेक का क्या है ना कि बिमटेक आज से तकरीबन 10 साल पहले की अगर मैं बात करूँ, 1 डिकेड पहले की मैं बात करूँ, तो ये बहुत ही अपराइजिंग और प्रॉमिसिंग एमबीए कॉलेज हुआ करता था। लेकिन आज के डेट में वो जगह निकलती जा रही है। कॉलेज वैसा डिलीवर नहीं कर पा रही। अगर आप पिछले कई सालों का देखें डेटा, तो कॉलेज का दिया हुआ डेटा देखें और जो वहाँ से स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं, दोनों में बहुत ज़्यादा, मतलब दोनों में उतना ही अंतर है जितना कोविड डेथ के मामले में सरकार और जो शमशान घाट के आंकड़े हैं। तो मतलब ये सब चलता रहता है। लेकिन बहुत ही अच्छी बात है कि अगर आप कैट में 70 से लेकर के 80 परसेंटाइल के बीच में स्कोर करते हैं तो इससे बेहतरीन कॉलेज आपको नहीं मिलने वाला है। ज़बरदस्त कॉलेज है ये। तो अगर मैं कॉलेज के ओवरव्यू की बात करूं तो ये कॉलेज 1988 में स्टार्ट हुआ था। प्राइवेट कॉलेज है। अगर मैं कैंपस साइज की बात करूं तो कैंपस उतना बड़ा नहीं है, लेकिन हाँ 7 एकड़ का कैंपस है जो कि ठीक ठाक डिसेंट कैंपस है। NCR लोकेशन में आता है, ग्रेटर नोएडा में, उत्तर प्रदेश में, तो काफ़ी अच्छा है। NCR में तो ऐसे कॉलेज हैं जो 2-2 एकड़ में है, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है। 7 एकड़ का कैंपस भी काफ़ी ह्यूज कैंपस है। उतना बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन हाँ बहुत ही डिसेंट साइज है कैंपस का। अगर मैं बात करूँ अप्रूवल का, तो AICTE से इसको अप्रूवल मिला हुआ, A ग्रेड बाय NAC दिया गया UGC के द्वारा, तो काफ़ी अच्छा कॉलेज है अगर आप इस मामले में देखें तो। अगर मैं बात करूँ कि इसके जो अलुमनाई हैं, तो बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। तो अगर मैं कुछ नोटेबल अलुमनाई की बात करूं, लेकिन एक बात आपको मैं और बताता हूँ, आप पूरा यूट्यूब छान मारना, आपको कोई भी ऐसा रिव्यू वीडियो नहीं मिलेगा किसी भी कोर्स के रिगार्डिंग। और MBA की तो बात ही अलग है, कोई आपको ये बताता हो कि उसमें नोटेबल एम्प्लॉय जो अलुमनाई है वो कौन कौन से रहे हैं। इससे आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ चलो मेरा सीनियर ने ये किया है तो मेरे को कम से कम एक बेंच मार्क तो सेट करना ही पड़ेगा। जब सीनियर इतना बोल रहे हैं तो मेरे को भी तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आलोक गुप्ता की। ये फाउंडर एंड CEO है पिरामिड साइबर सिक्योरिटी एंड फॉरेंसिक प्राइवेट लिमिटेड का। उसके बाद मैं बात करूँ मिस्टर मोहित छाबड़ा, को फाउंडर है नॉलेज कॉर्पोरेट सर्विस के। उसके बाद अगर मैं बात करूँ होमा मिस्त्री हैं, CEO हैं ट्रायल बाजार टूर्स प्राइवेट लिमिटेड का। अगर मैं और लोगों की बात करूँ तो राजीव बख्शी हैं, CEO है रिलायंस बिग सिनर्जी का। अगर मैं और बात करूं तो योगेश बलानी है, CEO है फील्ड फ्रेश फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का। तो काफ़ी अच्छा अलुमनाई बेस है, काफ़ी अच्छे पोजीशंस पे पहुंचे हुए हैं इस कॉलेज का। तो इसी से आपको पता चलता है कि कॉलेज कितना अच्छा है। और अगर मैं बात करूं कोर्सेज का, तो यहाँ पे PGDM का कोर्स कराया जाता है, एग्जीक्यूटिव PGDM का कोर्स कराया जाता है, FPM का कोर्स कराया जाता है, EFPM का कोर्स कराया जाता है और सर्टिफिकेट कोर्स कराया जाता है। लेकिन अगर मैं PGDM की बात करूँ तो इसमें स्पेशलाइजेशन भी कराए जाते हैं। एक तो PGDM जनरल हो गया, फिर PGDM इंटरनेशनल बिजनेस हो गया, फिर आपका रिटेल में हो गया। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे आपको एडमिशन कैसे मिलेगा, तो आपको मैं कट ऑफ पहले ही बता चुका हूं कि अगर आप 70 से लेकर 80 परसेंटाइल के बीच में आप आते हैं कैट में तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर मैं बात करूं PGDM जनरल और PGDM इंटरनेशनल बिजनेस का, तो आप कैट, जेट, GMAT, CMAT जैसे टेस्ट का अगर आपके पास स्कोर है तो आप उसके बेसिस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद आपको यहाँ पे भी रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू के दौर से गुजरना पड़ेगा एडमिशन के लिए। हालांकि एडमिशन थोड़ा फ्लिप हो जाता है तब
जब आप पीजीडीएम जो है वो इंश्योरेंस बिजनेस मैनेजमेंट में करते हैं या पीजीडीएम आप रिटेल में करते हैं तो यहाँ पे मैट का स्कोर भी एक्सेप्ट किया जाता है। लेकिन बाकी के प्रोसेस सेम है कि आपको जो है रिटन टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू से गुजरना पड़ेगा। लेकिन ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया धरे के धरे रह जाते हैं तब जब आप कॉर्पोरेट स्पॉन्सर्ड पीजीडीएम कर रहे हैं, यानी कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और वहाँ से आपको भेजा जा रहा है पीजीडीएम कोर्स करने के लिए, या आप एनआईआर है तो भी आपके लिए ये सब एलिजिबल नहीं रह जाता है। तो ये थोड़ा मेरे को ऐसा लगा कि क्योंकि क्या है ना कि इसके लिए भी एक क्राइटेरिया तो होना ही चाहिए, एग्जाम की क्राइटेरिया कम से कम तो होना ही चाहिए। और अब बात करते हैं फीस की। फीस जो है काफ़ी ज़्यादा है इस कॉलेज का। अगर मैं बात करूँ पीजीडीएम रिटेल मैनेजमेंट का तो 9 लाख रुपए का फी जाता है। और ये जितने फी है ये टोटल फी है, अप्रॉक्स टोटल फी। इसमें हॉस्टल्स वगैरह के चार्जेस नहीं है, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस ऐड नहीं है, ये सबके सब ट्यूशन फी के चार्जेस हैं। अगर मैं बात करूँ पीजीडीएम का जनरल का तो यहाँ पे आपको 12 लाख रुपए का फी देना पड़ेगा। इंटरनेशनल बिजनेस की बात करूँ पीजीडीएम का तो भी 12 लाख का देना पड़ेगा। वहीं पे इंश्योरेंस बिजनेस मैनेजमेंट की बात करूँ तो 9 लाख रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप टोटल खर्चा जोड़ करके देखें तो तकरीबन 14 से लेकर के 14 टू 15 लाख रुपए का आपका खर्चा आता है। तो यहीं से ये सेंस चालू हो जाता है कि क्या 14 से 15 लाख रुपए लगाना वर्थ इट इस कॉलेज में। खैर वो तो आगे देखेंगे प्लेसमेंट के सिनेरियो में। लेकिन आप ये ध्यान रखना कि अगर आप यहाँ से एमबीए करते हैं तो आपको तकरीबन 15 लाख रुपए का खर्चा तो आपका बैठना ही बैठना है इस कॉलेज से अगर आप करते हैं तो। स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूँ, अगेन स्कॉलरशिप की बात कोई नहीं करता यार अपने एमबीए के रिव्यू वीडियोस में, बीटेक में भी नहीं करते लोग, तो हालांकि मैं करता हूँ, तेरे भाई का स्वैग ही अलग है। यहाँ पे तकरीबन 4 स्कॉलरशिप ऑफर करे जाते हैं, लेकिन लोग को ऐसे प्रॉमिसिंग नहीं लगता। प्रॉमिसिंग ऐसा नहीं कि वो हर साल नहीं होता, लेकिन कहने को उससे कुछ ज़्यादा वैल्यू नहीं मिल रहा है आपको। एक ही है, उससे भी आपको उतना वैल्यू नहीं मिलेगा, पर थोड़ा बहुत वैल्यू मिलेगा जिसको मैं इसमें कवर करने वाला हूँ। इसमें आपको 2 लाख रुपए तक का जो है वेबर मिलता है, वो भी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ इंस्टॉलमेंट में। फर्स्ट में आपको नहीं लगता, लेकिन तभी मिलता है जब आप 85 प्लस परसेंटाइल कैट, जैट और जी मैट के स्कोर में लाते हैं तो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जी मैट के स्कोर के बेसिस पे कोई बीमटेक में एडमिशन लेता भी होगा। खैर ये तो दूसरी बात है, फिर कभी बात करेंगे कि जी मैट को क्यों दिखाया जाता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में, जबकि एक भी सीट नहीं फिल होती उस स्कोर के बेसिस पे। और अगर मैं बात करूं फैसिलिटी की तो फैसिलिटी कॉलेज में काफ़ी अच्छा है, बहुत ही अच्छी कॉलेज है यार। मतलब आप ये सोचो कि अगर आप बीमटेक में नहीं जाओगे तो कहाँ जाओगे भैया, 70 टू 80 परसेंटाइल स्कोर में कहाँ जाओगे, आप खुद ही यहाँ तक पहुँचे हो। लेकिन यहाँ की जो फैसिलिटी है ज़बरदस्त है, अनमैचेबल है। अगर आप एनसीआर के किसी दूसरे कॉलेज से बात करें तो हाँ अगेन अब बहुत सारी चीज़ों में अगर मैं बात करूँ तो ये आईएमआई को भी पीछे कर देता है, लेकिन घूम फिर के जब प्लेसमेंट की बात आती है तब थोड़ा सा ये रह जाता है। लेकिन अगेन बहुत ही ज़बरदस्त फैसिलिटी यहाँ पे ऑफर करी जाती है। यहाँ पे आपको बस ट्रांसपोर्ट मिलेगा नोएडा से, यहाँ पे आपको इन कैंपस एटीएम मिलेगा, मेडिकल सेंटर है, 24/7 आपको ऑन कैंपस एम्बुलेंस की सर्विस मिलेगी, मल्टी कुजीन कैफेटेरिया काफ़ी अच्छा है भैया निब्बा निब्बी के लिए, अल्ट्रा मॉडर्न जिम एंड स्पोर्ट्स फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है, वाईफाई कैंपस है, फुल्ली वाईफाई कैंपस है, लाइब्रेरी भी ज़बरदस्त है यहाँ पे, बॉयज़ एंड गर्ल्स हॉस्टल है विद वाईफाई की फैसिलिटी आपको मिलेगा, फ्री लॉन्ड्री सर्विसेज है यहाँ पे, जिम भी है। और वहीं पर अगर मैं बात करूं कि क्लासरूम का तो एयर कंडीशनड क्लासरूम है। हाँ एक बात है कि कुछ एक स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लाइब्रेरी को लेकर के कंप्लेन करते हैं कि वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा न्यू बुक्स नहीं है, ओल्ड बुक्स रखे हुए हैं। कुछ तो ये भी कंप्लेन करते हैं कि जो ये है कि मतलब ओल्ड सॉफ्टवेयर पे ट्रेनिंग हमारे को दी जाती है, कोई नया नहीं है, अपग्रेडेड नहीं है। तो लेकिन ये एक दो चीज़ें देखने होती है, सारे स्टूडेंट कंप्लेन नहीं करते, कुछ ही स्टूडेंट्स इस तरह के कंप्लेन कर रहे हैं। हालांकि उसमें से एक दो से मैंने संपर्क करने की कोशिश भी करी तो यार उन्होंने बात ही नहीं करा। मैं उनसे एक्चुअली जानना चाहता था कि क्या प्रॉब्लम आई तुम्हारे को, ये तो तुम बताओ। क्योंकि बहुत सारे मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं ये कंप्लेन नहीं कर रहे हैं, कुछ एक लोग कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है कि वो सामने आके बात नहीं करते। खैर वो एक अलग बात है। लेकिन अगर मैं बात करूँ हॉस्टल का तो भैया हॉस्टल की फैसिलिटी काफ़ी अच्छा। और एक बात मैं बताऊँ, हालांकि इसमें मैं दूसरे जो मेरे वीडियोज़ है, चाहे वो एफएमएस का हो गया हो या पीयूएमबीए का हो गया हो या फॉर इंस्टेंस आईएमटी का हो गया, इन रिव्यू वीडियोज़ में मैंने हमेशा बताया कि मैं फूड को लेकर के उतना सीरियस नहीं हूँ, क्योंकि ये क्या है ना बहुत ही सब्जेक्टिव है। मेरे को कुछ और ही पसंद है, तुम्हारे को कुछ और ही पसंद है, किसी और को कुछ और ही पसंद होगा। तो अगर मेरी पसंद का बन गया तो तुम दोनों कंप्लेन करोगे, तुम्हारी पसंद का बन गया तो इधर मैं कंप्लेन करूँगा कि मेरे को अच्छा खाना नहीं मिला। तो ये एक सब्जेक्टिव हो जाता है। लेकिन यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स ने बोले कि भैया खाना ज़बरदस्त मिलता है, मेस में बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है। तो ये आपका सॉर्टेड है, इसकी तो कभी कंप्लेन नहीं आएगी। लेकिन एक बात है यार, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे वेजिटेरियन फूड ऑफर करे जाते हैं, कोई नॉन वेज ऑफर नहीं करता। तो अगर आप में से कुछ ऐसे लोग हैं तो फिर भैया आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन खाना बहुत ही ज़बरदस्त मिलता है यहाँ पे। ये बात मैं आपको बताऊँगा, 2 साल दिल खोल के तुम जियोगे, क्योंकि भैया जब तक अच्छा खाना नहीं खाओगे ना अच्छे थॉट्स नहीं आने हैं, ये बिल्कुल फैक्ट बात है। तो अगर मैं बात करूं कॉलेज जो है यहाँ पे बॉयज़ और गर्ल्स जो हॉस्टल है वो सेपरेटली है। अगर मैं बात करूं जो गर्ल्स का हॉस्टल है वो इन कैंपस है, लेकिन बॉयज़ हॉस्टल जो है वो आउट कैंपस है। जो लेकिन जितने भी हॉस्टल्स हैं सब में एसी रूम है, लेकिन कॉमन बाथरूम आपको मिलने वाला है। बॉयज़ हॉस्टल की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको डबल शेयरिंग मिलता है, लेकिन अगर मैं गर्ल्स की बात करूँ तो इंडिविजुअल मिलता है, यानी कि सिंगल शेयरिंग रूम मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छा है विद कॉमन माइक्रोवेव एट ईच फ्लोर। आपको हर फ्लोर पर कॉमन माइक्रोवेव मिलेगा।
कॉलेज और फैसिलिटी देते हैं, जैसे मैंने पहले होते हैं यहाँ पे फ्री लॉन्ड्री की सर्विस भी आपको मिलेगी, तो उतना ज़्यादा आपको टेंशन नहीं रहेगा कि आपको ये करना ये करना ये करना, आपको बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है अपने जो हॉस्टल लाइफ है उसमें। ये सारी फैसिलिटीज़ तो होनी ही होनी चाहिए। और भी चीज़ें, जितने भी हॉस्टलों में सब वाईफाई इनेबल्ड है, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, कोई अच्छा पढ़ाई में दिक्कत नहीं आएगी, वो वाईफाई होना चाहिए। बहुत ज़्यादा यार ऐसे एडवर्टीज़ के मैंने दम पे बहुत ज़्यादा ऐसे कॉलेज हैं जो आपको खूब बताएंगे कि ये है ये है ये है, लेकिन हॉस्टल्स तक वाईफाई पहुँचने में अभी बहुत टाइम है, उतना ही टाइम है जितना BSNL को 4G तक पहुँचने में लगने वाला है। फूड सर्विस मैं आपको बता ही चुका हूँ, यहाँ पे ज़बरदस्त है, लेकिन बस एक ही है कि सिर्फ वेजिटेरियन फूड्स यहाँ पे ऑफर करे जाते हैं। तो भैया अगर आपको नॉन वेज खाना हो तो ग्रेटर नोएडा और नोएडा में NCR में तो कोई ऐसा ऑप्शंस की कमी आई नहीं। आपका ओल्ड दिल्ली तो पास में ही है, मार लेना चक्कर कभी अगर ऐसा मना है तो। और आप बात करते हैं रैंकिंग की, रैंकिंग में कॉलेज कहाँ पे टिकता है, लेकिन उससे पहले मेरा एक क्वेश्चन है कि यार मेरे बहुत ज़्यादा मुझे मैसेज आने लग गए आजकल कि भैया दूसरे को उसका वीडियो देखा था फलां का, उसमें तो कॉलेज का ये वीडियो था, कॉलेज का क्लासरूम ऐसा दिखता था, ये था, गार्डन ऐसा था, मतलब ये फेस्ट होता है, ये होता है, तो आपकी वीडियो में से क्यों नहीं दिखता मुझे? तो क्या आप लोगों को भी लगता है कि मुझे वो वीडियोस जो फुटेज ऐड करनी चाहिए जो कॉलेज एडवर्टीजमेंट के लिए देती है? क्या आपको लगता है कि वो देख के आपको कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, या कॉलेज की रियलिटी देख के आपको कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए? क्योंकि फेस्ट तो आपके जाने के बाद भी होगा और आपसे पहले भी होता रहा है, लेकिन उसका भला हुआ है कि एक मैं नाम नहीं लूँगा, एक मतलब गाज़ियाबाद का MBA कॉलेज है, उसने आदित्य नारायण को बोला था कि बॉलीवुड का अपराइजिंग सिंगर आ रहा है भैया। मैंने उनको मेल भी किया कि एक बात बताओ तुमको किस एंगल से ये बंदा अपराइजिंग सिंगर दिख रहा है? उस टाइम तक ना उसका वो ततर ततर गाना भी रिलीज़ नहीं हुआ था। मतलब ये हालात हैं, आपकी आँख में धूल झोंकने का, ये सिंगर आ गया, वो आ गया, ये आ गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है यार? एक MBA कॉलेज था, बंद हो गया, लेकिन अभी क्या था वहाँ पे, शाहरुख खान उसका ब्रांड एम्बेसडर था। उसके जो मतलब फ्रेशर पार्टी में शाहरुख खान आता था, तुम लोगों ने नाम भी सुना होगा। दिल्ली में भी था, फर्जी था, कोई रिकॉग्निशन नहीं थी उसको, बस वो झूठ बोलता था कि IMI बेल्जियम से मेरे को जो रिकॉग्निशन मिला हुआ है, ये मिला, वो मिला। तो क्या फ़ायदा है ऐसे कॉलेजेस में जाने का? ऐसे फेस्ट वाले वीडियोस देख करके तुमको रियलिटी पता ही नहीं चलेगा। इनफ कैंसेशन आप बात करते हैं रैंकिंग की, तो NIRF 2020 की रैंकिंग की मैं बात करूँ तो 47 मिला हो। अब ये मत बोलना कि 2021 में NIRF 2021 का रैंकिंग क्यों नहीं बताया? भैया कोरोना के डिफिकल्ट टाइम की वजह से MHRD ने नोटिफिकेशन भी जारी किया था कि अभी कब तक आ पाएगा 2021 का NIRF रैंकिंग, ये उनको खुद भी नहीं पता है। तो अभी आप पिछले वाले पे ही थोड़ा भरोसा करो। ये मत देखो कि हाँ अगर कोई आपको बोल देता है कि हाँ 2021 का आ गया तो वो नहीं आया, वो इसी को मतलब मैं अगर 47 का आपको बोलूँ कि NIRF रैंकिंग 2021 में 47 आया, आप मान लोगे क्योंकि आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। लेकिन रियलिटी ये नहीं है, अभी नहीं आया है 2021 का रैंकिंग। बिजनेस टुडे अगर मैं 2020 का बात करूँ तो इसको 45 मिला हुआ। आउटलुक 2020 की अगर मैं बात करूँ तो 16 मिला हुआ। पता नहीं यार 16 को दे दिया आउटलुक वालों ने, भैया तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पे शक होने लगेगा फिर कमेंट सेक्शन में। लेकिन ये है कि हाँ ये टॉप 50 MBA कॉलेजेस जो इंडिया के हैं उसमें इस कॉलेज का नाम हमेशा रहता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और यही बात इस कॉलेज को दूसरों से अलग करता है कि बहुत ज़्यादा ऐसे प्रचार ये नहीं करता, बहुत ज़्यादा एडवर्टीजमेंट नहीं होता कि TV पे आ रहे हैं, ये हो रहा है वो रहा है। हाँ सोशल साइट्स पे होते हैं जो कि ज़रूरी भी रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत ज़्यादा ऐसे कॉलेजेस हैं, फॉर इंस्टेंस MIT का, यार ये जो हल्ला गुल्ला वाले शो होते हैं ना, वो पूरा स्पॉन्सर कर देते हैं, पूरा न्यूज़ शो स्पॉन्सर करते हैं MIT यूनिवर्सिटी ने। क्या फ़ायदा यार? रैंकिंग में आओ ना, अच्छा करो ना, स्टूडेंट्स अपने आप ही आएंगे। क्यों तुम मतलब ये डेमोक्रेसी को खतरे वाले शो में तुम भी अपना हाथ आजमाने लग जाते हो? अब बात करते हैं इंटर्नशिप की। अगेन पूरे यूट्यूब पे कोई इंटर्नशिप की बात नहीं करता, लेकिन तेरे भाई का स्वैग है, जैसे पहले मैंने बताया। तो अगर मैं बात करूँ इंटर्नशिप का, तो इंटर्नशिप रेट ऑलमोस्ट 100% है। कोई भी ऐसा ही होगा जो नहीं लेना चाह रहा होगा, कोई फितूरी दिमाग का होगा तो उसको नहीं मिलता वो, लेकिन सबको मिल जाता है। हाँ मतलब ये है कि मतलब अगर आप बात करें कि डिज़ायरेबल जो इंटर्नशिप के ऑफर रहते हैं वो कितने को मिलता है, तो मैं बोलूँगा 50% को। 50% को कॉलेज धक्के से देती है कि इसमें चले जाओ, इसमें चले जाओ। आपको जो 100% स्टूडेंट्स है उसको ये नहीं होता कि मैं यहाँ जाना चाहता हूँ और मैं डिजर्व भी करता हूँ तो मैं पहुँच जाऊँगा। ये वाला सिस्टम 50% तक तो है, लेकिन उसके आगे ये नहीं है, तो ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन हाँ ओवरऑल जो इसका रेट है वो 100% है। कॉलेज इस मामले में बहुत अच्छा काम कर रही है और पिछले भी सालों में करती आई है। आपको इंटर्नशिप के लिए कॉलेज भेजती है, अच्छी कंपनियों में भेजती है, तो इंटर्नशिप के मामले में कॉलेज बहुत ही अच्छा टॉप 50 में आता है। तो इंटर्नशिप पे फोकस करना ही करना है, तभी रैंकिंग में आ रहा है, अदरवाइज बाहर हो जाते, टॉप 100 से भी बाहर हो जाते। तो इंटर्नशिप काफ़ी अच्छा ऑफर करती है कॉलेज में, आपको कोई डाउट नहीं। दूसरे कॉलेजेस की अगर मैं बात करूँ, अगर आप गाजियाबाद के कॉलेज की बात करें, नोएडा के बहुत सारे ऐसे कॉलेज की बात करें, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता। बहुत सारे ऐसे उस कॉलेज में जो मैं गिना दूंगा, लेकिन वहाँ पे भी लाइन लगे होते हैं एडमिशन के लिए। मुझे पता ही नहीं चलता कि यार इतने क्यों पागल हो यार तुम ये कोर्स करने के लिए, थोड़ा अच्छा कर लो, एक साल रुक जाओ। अगर किसी घटिया कॉलेज में आपने एडमिशन ले लिया तो उसके बाद आपका क्या होगा? आप धीरे 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 कोशिश करते करते थोड़ा थोड़ा प्रमोशन लेते लेते कहीं तक पहुंच पाओगे। लेकिन अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में पहुंच गए, टॉप 50 के जो कॉलेजेस है उसमें पहुंच गए, तो आपकी पैराशूट लैंडिंग होगी और आप काफ़ी अच्छी जॉब स्टार्टिंग से ही आपको मिल जाएगी। अब बात करते हैं प्लेसमेंट का, तो आपको पहले ही बता दूं कि इस कॉलेज में तकरीबन 90% का प्लेसमेंट है, लेकिन कॉलेज क्लेम करती है कि 95% तक का प्लेसमेंट जाता है।
इसका मतलब ये नहीं कि जो 5% है वो बेरोजगार रह जाते, नहीं। बहुत सारे ऐसे रीजंस भी होते हैं कि कोई खुद ही नहीं लेना चाहता, किसके खुद के फादर का बिजनेस है, किसी को कुछ और करना है, किसी ने कुछ अपना ही शुरू कर दिया, तो इन सब वजहों से कम हो जाता है। तो इस पर आप ये मत ध्यान देना कि कॉलेज 100% प्लेसमेंट ऑफर नहीं करे, कोई भी कॉलेज 100% प्लेसमेंट नहीं ऑफर करते। इनफैक्ट IIM भी 100% प्लेसमेंट ऑफर नहीं करती, ये बात आपको हमेशा ही ध्यान रखना है। अगर मैं बात करूं 2021 का जो प्लेसमेंट है ना यार, ये बहुत ही मतलब ये साल इतना मनहूस साल है ना, क्या ही बताऊं आपको। कंपनियां बंद हो रही है, मतलब प्रॉफिट नहीं बना पा रही उस लेवल का, तो ये सब चीज़ें मिलके ना MBA, खास करके MBA को बहुत ज़्यादा अफेक्ट किया। लेकिन यहाँ पे एज पर दी कॉलेज की अभी भी 2021 में 90% स्टूडेंट जो प्लेस हो चुके हैं। अभी पूरा फाइनल रिपोर्ट नहीं आया है 2021 का, और जो एवरेज प्लेसमेंट गया हुआ वो 8.06 लाख पर एनम का CTC गया हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस डिफिकल्ट टाइम में भी अगर आपको प्लेसमेंट मिल रहा है तो बहुत ही अच्छा है। बहुत ज़्यादा ऐसे कॉलेजेस हैं, आपने अभी सुना ही होगा IIM रोहतक का जो केस, काफ़ी ज़्यादा मतलब ये प्रॉब्लम चल रहा है आज के डेट में। और इससे एक बात और याद आ गई कि IIM भी सिलेक्ट करने से पहले ना ये वाला वीडियो आप देख लेना, अगर इस पैरामीटर्स में आपका कोई IIM आता है तो ही जाना, अदरवाइज नहीं जाना। अगर नहीं पता है तो आप जाना और IIM रोहतक फ्रॉड केस सर्च करना गूगल पे, आपको खुद ही मिल जाएगा क्या वहाँ पे चल रहा था अभी आज से 15-20 दिन पहले। और अगर मैं बात करूं, ये तो था कि कॉलेज क्या क्लेम करते हैं प्लेसमेंट के बारे में, अगर मैं बात करूं कि स्टूडेंट क्या क्लेम करते हैं प्लेसमेंट के बारे में, तो स्टूडेंट का कहना है कि यहाँ पे 6.5 से लेकर के 7-7.5 लाख रुपए तक की सैलरी चाहती है एवरेज प्लेसमेंट। लेकिन अगर आप थोड़े से भी अच्छे हैं, आपने 2 साल इस बात पे फोकस नहीं किया है कि आपकी गर्लफ्रेंड ज्योति जो है वो बनी या नहीं, या श्वेता ने आपका प्रपोजल एक्सेप्ट करा या नहीं, इसके बाद अगर आपने इस पर फोकस करा है कि आपकी लर्निंग अच्छा हो, 2 साल बाद आपको अच्छी जॉब मिले, तो अगर आपने अच्छा स्कोर किया और आपका पूरा फोकस 2 साल इस बात पे था कि कुछ नहीं सीखा जाए, लर्निंग एनहांस करा जाए, तो आप यहाँ पे ईजिली 8 लाख प्लस का प्लेसमेंट पा सकते हैं। ये मैं आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ कह रहा हूँ कि आप इतना का जॉब पा सकते हैं। लेकिन अगर आप अच्छा नहीं करेंगे ना तो आप 4 लाख भी पाओगे, ये भी यहाँ की रियलिटी है। लोएस्ट यहाँ पे 4 लाख तक चला जाता है, अगर आप अच्छा नहीं कर पा रहे इंटरव्यू में तो आप 4 लाख तक पहुँचोगे। और मेरा पर्सनल ऐसा मानना है कि जब तक कॉलेज कंपनियों को बुला रही है ना, तब तक कन्वर्ट करना स्टूडेंट का काम है। अगर स्टूडेंट कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहा, एलिजिबल ही नहीं है, उसका CCP इतना लो है कि उसका पार्टिकुलर कंपनी में बैठ ही नहीं पा रहा, तो वो दोस्त सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का होता है। तो आप ये ध्यान रखो कि आपको हमेशा अच्छा करना है, और आप टॉप में आ रहे हो या नहीं आ रहे हो, या आप क्लास के बॉटम में आ रहे हो, ये सब बात आपको ध्यान में रखना है। आपको हमेशा अच्छे करते रहना है। तो 8 लाख रुपये तक की पैकेज यहाँ पे आसानी से हासिल किया जा सकता है। तो आपको मैं थोड़ा सा और डिटेल अगर मैं बताऊँ यहाँ के प्लेसमेंट के बारे में कि 2018 टू 2020 का क्या गया था, 1921 में तो अभी प्लेसमेंट पूरा हुआ नहीं है। लेकिन मैं बात करूँ 2020 के प्लेसमेंट का, तो यहाँ पे जो प्लेसमेंट रेट है वो एज पर द कॉलेज क्लेम्स कि यहाँ पे 96.59% तक गया है। कंपनी जो विजिट की थी वो 117 कंपनी विजिट की थी। हाईएस्ट इंटरनेशनल CTC की अगर मैं बात करूँ तो 23 लाख पर एनम गया हुआ था। हाईएस्ट डोमेस्टिक CTC की मैं बात करूँ तो 18 लाख पर एनम गया हुआ था। एवरेज CTC ऑफ टॉप 50 स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 11.12 लाख पर एनम गया हुआ था। एवरेज CTC ऑफ टॉप 100 स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 10.03 लाख पर एनम गया हुआ था। एवरेज CTC ऑफ टॉप 200 स्टूडेंट्स की अगर मैं बात करूँ तो 9.36 लाख पर एनम गया हुआ था। और ओवरऑल एवरेज की अगर मैं बात करूँ तो 8.13 लाख पर एनम गया हुआ था। और जो कंपनी यहाँ पे विजिट करते हैं वो भी काफ़ी अच्छी कंपनी विजिट करती है, MNC कंपनीज विजिट करती है। हाँ, कोई MNC कंग्लोमरेट विजिट नहीं करती, ये बात आपको ध्यान रखना। लेकिन हाँ, काफ़ी अच्छी कंपनीज यहाँ पे विजिट करती है। तो आप बात करते हैं कि क्या आपको BIMTech चूज़ करना चाहिए, तो मैं आपको एक सलाह तो आपको डेफिनेटली दूंगा, और आपको लेना भी चाहिए, ये कि अगर आप कैट में 70 to 80% लाते हैं तो ये कॉलेज बेस्ट है। लेकिन अगर आप 1 साल रुक सकते हैं और आप फिर से कैट का एग्ज़ाम दे सकते हैं और आप अच्छा स्कोर ला सकते हैं, तो रहने दो यार, फिर से एक बार कैट दो और किसी अच्छे कॉलेज में जाओ, जो इससे काफ़ी अच्छा कॉलेज। अगर आप ये सब नहीं कर सकते हैं तो आपके लिए ठीक है, तो आप ठीक है आप जाओ, ये कॉलेज काफ़ी अच्छा बैठता है उस रेंज में, क्योंकि यहाँ भी नहीं जाओगे तो इससे नीचे के कॉलेजेस और भी वो हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ एमिटी से कंपेयर करने का, तो एमिटी जो है BIMTech के आगे कुछ भी नहीं है, BIMTech का कोई स्टैंड नहीं करता। अगर आप बात करें एक ओवरऑल डेवलप्ड स्टूडेंट की, मतलब ये है कि एक एमिटी का प्रोडक्ट होगा और एक BIMTech का प्रोडक्ट होगा, दोनों में काफ़ी ज़्यादा अंतर होगा लर्निंग के मामले में, एक्सपीरियंस के मामले में। हाँ, एमिटी का कॉलेज लाइफ काफ़ी अच्छा है, फिर भी दोनों में लगभग सिमिलर ही बैठता है। लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि आप BIMTech में जाएँ, काफ़ी अच्छा रिकग्निशन है इसका, खास करके NCR में तो कंपनियों में काफ़ी अच्छा रिकग्निशन है। अगर आप इसको IIMT नागपुर से कंपेरिजन करते हैं तो दोनों लगभग ठीक ठाक एक जैसे ही हैं। लेकिन अगर कॉलेज लाइफ की बात करूं तो IIMT नागपुर इससे काफ़ी आगे चला जाता है। प्लेसमेंट की बात करूं स्पेशली मार्केटिंग की, तो IIMT नागपुर बहुत ही आगे है BIMTech से। और एक और बात अगर मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप लोन लेकर के MBA करने की सोच रहे हैं और आपके पास या तो आप लोन लेकर के MBA करने की सोच रहे हैं या आपके पास 3 साल या 3 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस है, तो आप BIMTech नोएडा को प्रेफर ना करें। ये मेरा रिकमेंडेशन है आपसे।
बहुत ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो एक्सपीरियंस लेकर के आए थे, उनको कुछ भी हाथ नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स फ्रेशर्स होते हैं। और एक और बात ये निकल के आती है ना कि इसका रिकग्निशन एनसीआर के बाहर उतना ज़्यादा नहीं है। तो आप अगर एनसीआर में तो आपको ठीक ठाक जॉब मिल भी जाएगी, लेकिन एनसीआर के बाहर अगर आप जाते हो, ऑफ कैंपस जॉब ट्राई करने जाते हैं, तो कोई मतलब इतना रिकग्निशन नहीं है इस कॉलेज का। लेकिन हाँ, वहीं पर आप आईएमआई में जाते हैं, फूड से जाते हैं, एमटी गाजियाबाद से जाते हैं, तो पैन इंडिया बेसिस में इन कॉलेजेस का फुटप्रिंट है, तो काफ़ी अच्छा रिकग्निशन मिलता है आपको, काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता है रिक्रूटर्स की तरफ से। वो यहाँ पे जो बिमटेक है वो लैक कर रहा है। आई होप कि मैंने आपको सारे आंसर्स जो आपके होंगे, जितने भी डॉट्स होंगे वो क्लियर कर दिया, सारे आंसर्स आपको दे दिया बिमटेक नोएडा से रिगार्डिंग। फिर भी अगर आपको कोई डॉट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछो, अगला कौन सा कॉलेज का आप रिव्यू देखना चाहते हैं अभी के लिए वो भी कमेंट करके पूछो। तो आज की वीडियो बस इतना है, मिलते हैं कल एक नए रिव्यू वीडियो के साथ।